अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के सीएम केसीआर 26 दिसंबर को निकलिस रोड पे ड्राइव ओन व्हीकल स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को 303 कारें बांटे। तेलंगाना के टीडीपी एमएलए रेवंत रेड्डी असेंबली में स्पीकर से बोले, इन्हों पार्टियां बदलने वालों के खिलाफ एक्शन कई को नहीं ले रहे। सीपीआई के बड़े लीडर रामाकृष्णा एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू पे इल्जाम लगाते हुए बोले, बाबू एक डिक्टेटर के वैसा काम कर रहे थे। हैदराबाद हाईकोर्ट वाले बोले, एपी और तेलंगाना में लीडरा लगाए सो बोर्डा बैनरा और पोस्टरा निकाल दो। बाबुल रेड्डी नगर मैलादेवपल्ली के इलाके में खून की अग्नियां, एक औरत का रेप करके मर्डरिश कर दिया। जिले रंगारेड्डी पहाड़ी शरीफ में सर्दी से बचने के वास्ते लगाए सो आग में 2 छोटे बच्चे जल के जख्मी हो गए। और रघुवीर दास झारखंड के नए सीएम बनने वाले हैं और इन्हों इतवार को यानी 28 दिसंबर को हलफ लेते गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। जीएचएमसी वाले बेकार नौजवानों के वास्ते 26 दिसंबर को निकलिस रोड पे ड्राइव ओन व्हीकल नाम की स्कीम का इनॉग्रेशन करे। सीएम केसीआर 303 बेरोजगार नौजवानों को कारें बांटे। चीफ मिनिस्टर केसीआर खास मेहमान थे। 303 जॉबा नहीं है सो बच्चों को इसमें गाड़ियां बांटे। उस वक्त पे केसीआर बोले, ईमानदारी से काम करने वालों को हर किस्म की मदद करने के वास्ते हुकूमत वाले रेडी है। उन्होंने बोले, इलेक्शन में करे सो वादों को पूरा करते जा रहे थे। केसीआर बोले, 2015 के बजट में बेरोजगारी के मसले को खत्म करने के वास्ते खास फंडा देते। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार भी उस वक्त पे वहाँ पे मौजूद थे। తప్పకుండా ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీకి మీకు ఎంత స్థలం కావాలన్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం మీతో చర్చించి ఇచ్చి వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా దత్తాత్రేయ గారి ఆశీస్సులతో మనం పొందుదామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. రెండవ విషయం, హైదరాబాద్ గతంలో చాలా నాశనం చేయబడ్డది. పేరుకు మహానగరం, ఎక్కడ చూసినా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేదు. तेलंगाना टीडीपी के एमएलए रेवंत रेड्डी असेंबली के स्पीकर से सवाल करे कि इन्हों पार्टियां बदलने वालों के खिलाफ एक्शन कई को न लेते। जुम्मे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए टीडीपी के एमएलए रेवंत रेड्डी बोले, असेंबली के स्पीकर अब तक के टी श्रीनिवास यादव का इस्तीफा कबूल कई को ने करे। हालांकि उन्होंने बहुत पहले इस्तीफा दे दिए थे। असेंबली के स्पीकर ये काम आप पेंडिंग कई को रखे, उसका जवाब दियो बोल के रेवंत रेड्डी बोले। उन्होंने बोले, टीआरएस वाले रियासत की असेंबली की खिड़कियों में से पूरे रूल रिवायत बाहर निकाल के फेंक दे रहे थे। इसके अलावा टीडीपी के लीडर जो भी लोग टीडीपी को छोड़े उनके खिलाफ एक्शन लेने की स्पीकर से डिमांड करे। रेवंत रेड्डी बोले, पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ उन्होंने एक केस बुक कराए करते और स्पीकर अब तो भी उनके खिलाफ एक्शन लिए तो अच्छा रहता। सीपीआई के बड़े लीडर रामाकृष्णा चंद्रबाबू नायडू पे इल्जाम लगाते हुए बोले, चंद्रबाबू नायडू एक डिक्टेटर के वैसा काम कर रहे हैं। असेंबली के अंदर और बाहर चंद्रबाबू नायडू का मुकाबला करने वाले कोई भी नहीं है बोल के चंद्रबाबू नायडू समझ ले रहे, मगर उनका ये ख्याल गलत है। रामाकृष्णा बोले, 6 महीने के अंदर बाबू लोगों की भलाई के वास्ते काम नहीं करे और पब्लिक को फायदा नहीं पहुंचाए। इन्होंने बोले, वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू मिलके लोगों को हौला बना रहे, आंध्र प्रदेश को खास मुकाम दिलाते बोल के बोले थे, मगर सेंटर की हुकूमत से उन्होंने एक भी फंड नहीं लिए। वेंकैया नायडू सेंटर के मिनिस्टर रहने के बाद भी रियासत के वास्ते फंडा दिलाने में फेल हो गए और उन्होंने सेंटर की मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिए तो अच्छा रहता। गांधी भवन में है सो तेलंगाना भवन में कांग्रेस के लीडरों की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग में पुनारा लक्ष्मैया टी श्रीनिवास तकरीरा करे। ये दोनों लीडर कांग्रेस के लीडरों को मशवरा देते हुए बोले, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में आसरा ग्रुप के तहत पेंशन नहीं लिए सो वाले लोगों की लिस्ट बनाओ और कितने लोगों का पेंशन बंद हो गया उनकी भी लिस्ट बनाओ। जनवरी के महीने में 10 डिस्ट्रिक्टों का दौरा करते हुए कितने कर्जे माफ नहीं हुए उनकी डिटेल्स भी लाओ बोल के ये लोग बोले। इसके अलावा किसानों के प्रॉब्लमों के बारे में भी मालूम करो बोल के ये लोग लीडरों को इंस्ट्रक्शन दिए और कर्जों से परेशान होकर खुदकुशियां करे सो वाले किसानों की लिस्ट भी बनाओ बोले। खुदकुशियां करे सो वालों के घर वालों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मदद करने के इंतजाम भी कर रहे थे। हैदराबाद हाईकोर्ट वाले दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगे हुए है सो लीडरों के बोर्डा बैनरा पोस्टरा निकाल के लोगों के प्रॉब्लम दूर करो बोले।
ऐसा मालूम हुआ हाई कोर्ट वाले जुमा के दिन रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लीडरों के जो बैनर पोस्टर बोर्ड लगाए हुए हैं वो सब निकालने का ऑर्डर दिए। एक वकील की तरफ से हाई कोर्ट में दरखास्त देने के बाद हाई कोर्ट वाले पुलिस वालों को जल्दी से जल्दी लीडरों के ये सब बैनर दोनों रियासतों में से निकाल दो बोल के बोले। दरखास्त दिए सो MSN प्रसाद अपने दरखास्त में लिखे कि हुकूमत वाले पब्लिक प्लेसों पे से बैनर निकालो बोल के ऑर्डर दिए तो भी वो ऑर्डर को लाइट ले लेके अब तक के बैनर नहीं निकाले। रघुवीर दास झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। इन्हों इतवार को हलफ लेते दिखते। रघुवीर दास को सीएम बनाने का फैसला बीजेपी के बड़े बड़े लीडर एक मीटिंग में 26 दिसंबर को करें पेश करे, जिसके बाद सब लोग अपनी खुशी का इजहार करें। झारखंड के बीजेपी के लोग खुशी में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाए। रघुवर दास झारखंड के 10वें और बीजेपी के तीसरे सीएम बनने वाले हैं। उनसे पहले बीजेपी के अर्जुन मुंडा और बाबूलाल भी झारखंड के सीएम बने थे। रघुवर दास पहले डिप्टी सीएम भी बने थे। उन्होंने 18 दिसंबर 1954 को पैदा हुए थे। 1995 से उन्होंने जमशेदपुर से MLA बन रहे। उन्होंने 5 वक्त जीत के MLA बने। अब के इलेक्शन में रघुवर दास कांग्रेस के आनंद बिहारी दुबे को 70,157 वोटों से हराए। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू ईस्ट गोदावरी में बीजेपी वर्करों और लीडरों के ट्रेनिंग कैंप का इनॉग्रेशन करे। वेंकैया नायडू बोले सेंटर में बीजेपी और रियासत आंध्र प्रदेश में TDP की हुकूमत है। PM मोदी सेंटर के साथ साथ रियासतों को भी तरक्की देना चाह रहे हैं। उन्होंने बोले चंद्रबाबू नायडू एक तजुर्बेकार चीफ मिनिस्टर है और बाबू बहुत ही जल्दी आंध्र प्रदेश को तरक्की देने वाले हैं, मगर उसके बाद भी अपोजिशन पार्टियां वाले उन पे इल्जाम थोपते जा रहे हैं। इन्होंने बोले अपोजिशन वाले बजाय साथ देने के उल्टा चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर रहे और हर बात को लंबा खींच रहे। वेंकैया नायडू बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले रियासत को 2 टुकड़े करके चल दिए। हर रियासत वाले अपनी रियासत को खास दर्जा दियो बोल रहे हैं। इंदिरा किरण रेड्डी 26 दिसंबर को तेलंगाना हाउसिंग औकाफ का चार्ज संभाल लिए। उस वक्त भी बातें करते हुए उन्होंने बोले कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के घपले घोटालों को खत्म करना है और जरूरतमंदों के वास्ते घर बना के देना है। इंदिरा किरण रेड्डी बोले अदालतों में खाली है सो पोस्टों पे लोगों को जमा देंगे। मंदिरों की तरक्की के वास्ते भी काम करते बोल के इन्होंने बोले। इसके अलावा उन्होंने बोले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR की निगरानी में बंगारू तेलंगाना बनाने के वास्ते कोशिशें करते। जुमे के दिन विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में TDP के MP के नैनी AP इरिगेशन के मिनिस्टर देवी नैनी उमा के ऊपर भोतौंट लिए। TDP को हुकूमत संभाल के थोड़े दिन हुए थे कि पार्टी के लीडरों में बहसम बहसी तू मैं शुरू हो गई। जुमा के दिन विजयवाड़ा में जो रियासत आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनने वाला है, TDP के MP के नानी मिनिस्टर देवनैनी उमा महेश्वर जो इरिगेशन के मिनिस्टर है उन पे औंट लिए। के नानी एक प्रोग्राम में मीडिया वालों के सामने देवनैनी और नारायणा को बोले कि TDP की हुकूमत वाले विजयवाड़ा शहर को तरक्की देने के वास्ते 6 महीनों में कुछ भी काम नहीं करे। उन्होंने बोले उमा अकेले डिसीजन ले रहे, हमारे को उसकी खबर भी नहीं हो रही। इसके अलावा पुलिस और दूसरे ऑफिसर भी उनको अनजान मार दे रहे कहते। के नानी पुलिस वालों को और दूसरे ऑफिसरों को कुछ भी काम करने से पहले MPओं और MLओं से डिस्कस करो बोल के बोले। रिपोर्टरों के सामने पोला खुल जाने से देवी नैनी उमा बहरान हो गए और बोले कि उन्होंने विजयवाड़ा शहर के जो भी प्रॉब्लम है वो सब मालूम करके हुकूमत को इसके बारे में बताते और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिशें करते। इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से फौज के बड़े दिलबेर सिंह मिले। टेररिस्टों के खिलाफ फौज की कार्रवाई में तेजी लाते कहते। आसाम में मासूमों का कत्ल करने वाले NDFB के लोगों के खिलाफ हुकूमत सख्त एक्शन लेती करते। बोडो लोग घरों में घुस के आदिवासियों को मार दिए थे, जिसके बाद आदिवासियां भी गुस्से में आके बोडो लोगों के घरों को आग लगाए। ऐसा करके ये फसाद में 80 से ज्यादा लोग मर गए, जिनमें छोटे बच्चे और औरतें भी बहुत है। आदिवासियों का कत्ले आम हुआ था बोल के 26 दिसंबर को अलग अलग सोसाइटी और पार्टियों के लोग आसाम बंद का ऐलान करे थे, जिसकी तरफ से बाजार, स्कूल, ऑफिस और फैक्ट्री बंद थे। हाईकोर्ट के पहले के जस्टिस लक्ष्मण रेड्डी एक टीम बना के रियासत AP के किसानों के प्रॉब्लम मालूम करने के वास्ते गुंटूर का दौरा कर रहे। ऐसा मालूम है जुमा के दिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड हो गए सो जज लक्ष्मण रेड्डी गुंटूर का दौरा करे और तारपल्ली मंडल के किसानों से बातें करते हुए उनके प्रॉब्लमों को मालूम करे। पहले के जज लक्ष्मण रेड्डी बोल रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनाने के वास्ते जमीन लेने की जो पॉलिसी बनाए उसमें कितने की कमियां हैं। उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत से जमीन लेने की जो पॉलिसी है उसको चेंज करो बोले और किसानों को यकीन दिलाए कि उन्होंने और उनकी टीम में है सो पूरे लोग परेशान है सो किसानों की जितना हो सकती उतनी मदद करते कहते। इसके अलावा लक्ष्मण रेड्डी मीडिया वालों को मशवरा देते हुए बोले कि जिम्मेदारी से काम करो, पब्लिक को खास करके किसानों को न को डराओ।
बीजेपी के सदर अमित शाह 7 जनवरी को हैदराबाद को आके पार्टी के लीडरों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं कहते। बीजेपी पार्टी के सदर अमित शाह 7 जनवरी को हैदराबाद को आके एक मीटिंग करने वाले हैं। ऐसा मालूम हुआ कि इससे पहले हैदराबाद को अगस्त के महीने में आए जब उन्होंने मिशन 19 करते बोल के ऐलान करे थे, जिसका मकसद आते सो इलेक्शनों में बीजेपी को रियासत तेलंगाना में मजबूत करना है। और इसके अलावा ये बारे में उन्होंने थोड़े सजेशन और डायरेक्शन भी देते बोले थे। अब उन्होंने 7 जनवरी को आए जब ये मिशन के बारे में बातें करते करते ये भी मालूम हुआ कि बीजेपी के सदर अमित शाह हैदराबाद के अलावा वरंगल में भी पार्टी को मजबूत करने के वास्ते मीटिंग करने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद के 50 साल पूरे होने पे 28 दिसंबर को वीएचपी वाले एनटीआर गार्डन में विशाल विराट हिंदू सम्मेलन मनाने गए। ये बात एक प्रेस मीट में वीएचपी के बड़े बाबा सत्यानंद भाई बोले। 6 दिसंबर को कोठी पे है सो विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में एक प्रेस मीट में वीएचपी के बाबा सत्यानंद भारती बोले 28 दिसंबर को वीएचपी के 50 साल पूरे हो रहे। ये मौके पे वीएचपी के तरफ से एनटीआर गार्डन में विशाल विराट हिंदू सम्मेलन में 3 अहम बातों पे गौर करते। गाय की हिफाजत, धर्म परिवर्तन और मंदिरों और मठों का इंतजाम कैसा करना। एक सवाल के जवाब में सत्यानंद बोले धर्म परिवर्तन यानी एक मजहब से दूसरे मजहब में जाना जाती मामला है। ये बात का हुकूमत से या बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बोले हम लोग का मजहब को नहीं बदल रहे, बल्कि घर से निकल के गए सौ वालों को घर को वापिस ला रहे। उन्होंने हिंदुआ धर्म बदल के क्रिश्चियन बन जा रहे बोल के अफसोस और परेशानी जाहिर करे। एक और सवाल के जवाब में सत्यानंद भारती बोले हम लोग सेक्युलरिज्म के बात नहीं करते। जिसको सेक्युलरिज्म पसंद है उन्हें पाकिस्तान या नहीं तो बांग्लादेश को चले जाना। पूरे हिंदुस्तान में वो खुद वोट बैंक बना रहे, धर्म नहीं वोट बैंक। अभी 2004 में हर एक चर्च से एक पॉम्पलेट निकाल दिया उन लोग किसको वोट देना, क्रिश्चियंस। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और इसके बाद क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, पूरा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां क्या हुआ, उसी राजनीति यहां चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रैटेजी है। ये केवल धर्म के बारे में ये गिरजा मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे, ऐसा नहीं। इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस देश को लूटने के लिए और दूसरे दरवाजे से घुस के इस देश में उनका राज्य चलाने के लिए जो क्रिश्चियन मिशनरी के माध्यम से वेस्टर्न साइकोलॉजी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। गिरजाघर जाना है, नहीं तो किसी मंदिर में जाना, गुरुद्वारा में जाना, किसी दरगाह में जाना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसके माध्यम से इस देश को और 1000 साल गुलामी बनाने के लिए वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न कम्युनिटी, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न पॉलिटिशियंस, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ये क्रिश्चियन मिशनरीज के माध्यम में काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बचाने के लिए, देश का रक्षा, देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसको किसी तरह भी हम इसको आगे आने नहीं देंगे।